गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट में हम लोगों ने स्वच्छता पाठ है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि मोहन अजय के घर जाता है उसके बर्थडे पर, तब वो उसकी गली में देखता है कि किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है और उसके ऊपर जो छिलका पड़ता है उसको देखकर भी उसको गुस्सा आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ये मोहल्ला है वो किस प्रकार से साफ होता है। तो पेज नंबर 92। अजय की माताजी ने कहा, बेटी नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। मोहन ने ऊपर पूछा था कि तुम्हारी साफ सफाई में क्या नगर पालिका है वो ध्यान नहीं देती है। तब अब यहाँ पे अजय की माता है वो क्या आंसर देती है कि गाड़ी भी आती है और जगह जगह कूड़ादान भी है, लेकिन क्या करते हैं, सब कूड़ा है वो कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अब दूसरे यहाँ पे सुन लिया सब कुछ। अब वो ये बात है वो मोहन दूसरे दिन स्कूल गया, तब उसने अपने टीचर से कहा। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, यानी कि गंदगी है वो बहुत रोग होने का कारण है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका है वो हर एक गली गली साफ करने नहीं जाएगी, लेकिन उसको हम उसको साथ देंगे तो साफ रहेगी ना। वो एक बार साफ करके जाएंगे, बाद में हम फिर से कचरा करेंगे तो क्या बार बार वो साफ करने आएंगे, कचरा उठाने आएंगे? नहीं ना। इसीलिए हमें भी उसको सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। अब उसके अध्यापक ने क्या कहा कि हम सब एक दिन अजय के मोहल्ले में चलते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि अध्यापक के और सभी बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। यानी कि ये जो साफ सफाई कौन करने लगा? बच्चे करने लगे। अब सब जो गली के मोहल्ले के जो लोग थे वो भी बाहर निकल आए। बच्चों में बहुत उत्साह था, यानी कि उसको ये काम करने में मजा आ रहा था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। आपको भी पता है कि गंदगी के कारण माखी मच्छर कितने होते हैं और माखी मच्छर के कारण कितने सारे रोग होते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। उसके अध्यापक ने क्या कहा कि मेरे बालक सभी आपके यहाँ पे आएंगे और साफ करके आपकी गली को साफ करेंगे। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। क्या कहा उसने कि उसको शर्म आ गई मोहल्ले वाले को कि हम इतने गंदगी करते हैं और साफ ये सब बच्चे करने आए वो अच्छा नहीं है। इसलिए उसने क्या कहा कि हम खुद हमारा मोहल्ला साफ रखेंगे। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में कितना है। हाँ, तो अब से हम भी स्वच्छ रखेंगे। हम कभी भी बस में जाए तो हम हमारा कचरा है वो हमारे बैग में डालेंगे, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। स्कूल में भी, ग्राउंड में, कहीं पे भी आपको कचरा दिखाई दे तो आप उठा लो और कूड़ेदान में डाल दो। इस प्रकार से हम हमारे आसपास की सभी जगह को हम स्वच्छ रख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। इसका वर्क आप लोगों को वर्कबुक में करना है। ओके।